Hi friends, so welcome back to my channel. So today I'm going to start Indian art and culture. आज हम आर्ट एंड कल्चर के इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे, ओनली आज सिर्फ टॉपिक होगा और फिर इसके बाद एक एक टॉपिक डिटेल में इसके हम डिस्कस करते चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये जीएस पेपर फर्स्ट में आता है। जीएस पेपर फर्स्ट में पहले चैप्टर नेम होगा जो मेजेंटा कलर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ओनली 17 चैप्टर है जो बहुत इजी है और इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना होगा। देन पहला चैप्टर है विजुअल आर्ट्स। सो विजुअल आर्ट्स में इसमें मौर्यन पीरियड में जो विजुअल आर्ट्स था उसके बारे में, देन इसके स्कल्पचर, इसके फिर जैन पीरियड में, फिर बुद्धिस्ट में, गुप्ता एम्पायर, मिडिवल टाइम एंड मॉडर्न टाइम ये कितना डेवलप हुआ इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। देन उसके बाद विजुअल आर्ट हो गया। देन आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर में देखेंगे लाइक आर्किटेक्चर हड़प्पा पीरियड में, लाइक मोहनजोदाड़ो एंड आईवीसी इंडियन वैली सिविलाइजेशन। सो उस टाइम में क्या कितना मतलब कैसे था आर्किटेक्चर और कितना डेवलप था। देन पोस्ट मौर्यन एम्पायर के टाइम कैसा था, फिर चोला एम्पायर, फिर चोला एंड विजयनगर एम्पायर, ये सब के बारे में आर्किटेक्चर में डिस्कस करेंगे और मिडिवल टाइम में कितना डेवलप हुआ है, करेंट टाइम में इसमें आर्किटेक्चर में इसके बात करेंगे। देन इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर, अब जो मिडिवल टाइम में इंडियन इस्लामिक और उसके आर्किटेक्चर कैसा था। दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल स्टाइल, फिर सिख स्टाइल, राजपूत स्टाइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया में मिडिवल टाइम में था, तो उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। देन उसके बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो करंट आफ्टर जो मॉडर्न इंडिया का स्टार्ट होता है उस टाइम से लेकर अभी तक कितना आर्किटेक्चर में डेवलप हुआ और क्या क्या जो क्या क्या इसके पॉलिसी है उस सब के बारे में हम लोग इंडियन पेंटिंग मॉडर्न में आ जाएगा। मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूरोपियन टाइम, फिर उसके पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया उसके बाद। देन उसके बाद इंडियन पेंटिंग में ट्रेडिशन पेंटिंग आ जाएगा। फिर मिडिवल टाइम में जो पेंटिंग वो लोग यूज करते थे फिर वो आ जाएगा मिनिएचर पेंटिंग, फिर रीजनल पेंटिंग, मॉडर्न पेंटिंग एंड ट्रेडिशन पेंटिंग। जो आपने पेंटिंग देखा ही होगा जो मधुबनी पेंटिंग है, ट्रेडिशनल पेंटिंग है। जो मुगल टाइम में जो पेंटिंग वो लोग यूज करते थे, सभी के बारे में यहाँ पे इसमें आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस किया जाता है। देन उसके बाद पोपेट्री ट्रेडिशन इन इंडिया। अब पोपेट्री में आ जाएगा ये पोपेट्री में ब्लैक एंड रेड वियर ड्रेसेस एंड कलर्ड पोपेट्री, इसके बारे में। फिर म्यूजिक इन इंडिया में म्यूजिक की शुरुआत कहाँ हुआ और क्या क्या इसमें टाइम के अनुसार डेवलप हुआ, तो इसके हमें इसके बारे में बातें करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद म्यूजिक इन मेन पिलर ऑफ इंडियन म्यूजिक, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर मेन पिलर म्यूजिक के क्या होगा, सारे गामा, ये सब के बारे में एक एक करके हम बातें करेंगे। देन उसके बाद डांस इन इंडिया, डांस इसके शुरुआत कैसे हुआ,
और क्या डेवलपमेंट, और पहले लाइक एंशिएंट टाइम में कैसा था, मिडिवल में कैसा रहा और मॉडर्न में कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। देन करंट डांस और करंट, फिर ये हो गया डांस हो गया। फिर इंडियन थिएटर, इंडियन थिएटर के शुरुआत कैसे हुआ, क्लासिकल फोक डांस, इस सब के बारे में, और कहाँ से इंडियन थिएटर का ओरिजिन हुआ और क्या क्या टाइम के अनुसार इसमें चेंजेज हुआ, उसके बारे में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इंडियन पोपेट्री, पोपेट्री मीन्स आपने देखा ही होगा जो हैंड मूवमेंट के थ्रू काफ़ी सारे काफ़ी शो में वो लोग आते हैं और पोपेट वो अपना उसके लाइक कॉमेडी और डिफरेंट टाइप तरह के इसमें वो लोग परफॉर्मेंस करते हैं। तो इंडियन पोपेट्री के बारे में बात कर लेंगे। देन उसके बाद रिलीजन इन इंडिया, रिलीजन इन इंडिया ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ कंसर्न नहीं, मतलब ये डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है। और रिलीजन, फिर इसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन है, उसके बारे में एक एक करके समझेंगे क्या चुनौतियां है और कैसे और अधिक से उसे डेवलप कर सकते हैं। देन इंडियन सिनेमा, इसके स्टार्ट कैसे हुआ, इसके हिस्ट्री क्या रहा, बैकग्राउंड, कौन इसके संस्थापक थे, एक एक बारे में इसके डिस्कस करेंगे। देन मार्शल आर्ट्स, केरल में अलग नेम होता है मार्शल आर्ट्स के, पंजाब में कुछ और बोलते हैं, बिहार में कुछ और, गतका एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स। मैं उसे एक एक करके डिस्कशन। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जो डिफरेंट सती प्रथा, उसे क्या क्या उसके चुनौतियाँ था। फिर ज्योतिराव फूले और जितने समाज सुधारक थे सभी के बारे में इसमें बात करना होता है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसे कैसे बचाया जा सके, लाइक संस्कृत धीरे धीरे और डिक्रीज होते जा रहा है, तो उसे कैसे, उसे संरक्षण कैसे किया जाएगा। तो ये लैंग्वेज और लिटरेचर इसके बारे में बात। एंड रिसेंट डेवलपमेंट लाइक लैंग्वेज के लेकर और डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या चुनौतियाँ, उस सब के बारे में इसमें रिसेंट डेवलपमेंट। देन उसके बाद मिसलेनियस में आ जाएगा। मिसलेनियस में सभी के कंबाइन, और जो इसमें के मतलब मिसलेनियस में कम ही चांस होता है कि उसमें क्वेश्चन आए। जो ये सब है पूरा जितना आप VBI लगा दें उतना ठीक रहेगा, और इसी के अंदर से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। सो आर्ट एंड कल्चर हो गया।